वेलकम टू आवर चैनल टुवर्ड इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थर्ड पॉइंट, मैलिएबिलिटी। थर्ड पॉइंट है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आज का टॉपिक रहेगा। तो आइए देखते हैं मैलिएबिलिटी क्या होता है। तो मैलिएबिलिटी की डेफिनेशंस क्या कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच कैन बी बिटन इनटू शीट्स कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी कि जो मेरा कोई मटेरियल है उसको बीटन करके, यानी कि उस पर फोर्स लगा के, यानी कि उसको पीट के उसको किस में कर देना, सीट में कन्वर्ट कर देना वो मटेरियल को, उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है वो गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। ये हमारे मैलिएबिलिटी के एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट जो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर बाय द एप्लीकेशंस ऑफ टेंसाइल फोर्स। यानी कि मटेरियल की जो मटेरियल है उसको हम ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि जो हमारा वायर में उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेंसाइल फोर्स का यूज़ करते हैं। तो टेंसाइल फोर्स यूज़ करते हैं, उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो जैसे कॉपर की वायर होती है ना, तो उसको खींच के वायर फॉर्म में कॉपर को बना देते हैं। तो यही चीज़ है हमारा डक्टिलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा टफनेस। तो टफनेस क्या है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल is able to withstand bending and torsional under high stress before rupture। यानी कि टफनेस प्रॉपर्टी मटेरियल की वो है, उसे कहते हैं जब भी हमारा कोई मटेरियल है, मेटल है, वो क्या है, एबल हो क्या, बेंडिंग और टॉर्शनल को विदस्टैंड है। कहने का मतलब वो उसको सहन कर पाए, उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बेंडिंग एंड टॉर्शनल को कंट्रोल कर सके, विदस्टैंड हो। कब? हाई स्ट्रेस बिफोर रैप्चर। यानी कि कोई मेरा मेटल है, सपोज ये मेरा मेटल है, ठीक है, ये मेरा मेटल है, इस पर मैंने मेरा बेंडिंग एंड ये मेरा भी मेटल है, इस पर मैंने जब स्ट्रेस प्रोड्यूस किया तो ये क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट में, है ना, यानी कि स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, ये बैंड हो जाएगा, यानी कि एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये बेंडिंग मूवमेंट जब यहाँ पे हुआ तो बेंडिंग मूवमेंट, एक मिनट, ये मेरा इस फॉर्म में यहाँ पे फोर्स लग, सपोज ये है मेरा, एक मिनट, ये मेरा एक, जैसे मेरा एक कैंटिलीवर ही है, कैंटिलीवर बीम है। अब यहाँ पे मैंने लोड लगाया, ये मेरा एक न्यूट्रल है, एक सिंपल कांस्टेंट पोजीशन। अब यहाँ पे मैंने लोड लगाया, तो यहाँ जब मैंने लोड लगाया तो ये मेरा इसी फॉर्म में अभी तक। तो टफनेस क्या कहता है, वो जैसे अब मैंने लोड लगाया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बैंड करने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये बैंड कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मेरा मेटल है उसको बैंड होने और टॉर्शनल होने से रोके, कब? हाई स्ट्रेस तक, उसी को हम टफनेस कहते हैं। एक जो पॉइंट हो गया, टफनेस डिक्रीज व्हेन मटेरियल इज हीटेड। यानी कि जब हम मटेरियल को हीट करेंगे तो उससे मेरा क्या, टफनेस जो है, टफनेस वो डिक्रीज हो जाएगा, जो टफनेस कैपेसिटी वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल टफनेस क्या, माइल्ड स्टील हो गया, है ना,
और एलॉय भी हो गया है ना, और रबड़ है। आई होप। एंड द नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या कहते हैं? द इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल when which unable to it resist सरफेस पेनिट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट करता है सरफेस पेनिट्रेशंस को, जो एबल हो सरफेस पेनिट्रेशंस को, मतलब सरफेस को पेनिट्रेशन के लिए एबल हो, वो रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, उसी को हम हार्डनेस कहते हैं। उसका जो एग्जांपल है सेरामिक है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा पॉइंट नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो मैं वो दोबारा आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके। आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।